Good morning, students. 8th class. We are reading till about your fourth chapter in science, which is substance, metal or non-metal. And today we have learned that what is the physical properties of metals, or in this chapter. In yesterday's video, we have I told you that what is moldability. Moldability is a main property of metals, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मोल्डेबिलिटी मतलब आघात वर्धनीयता। धातु को पीटा जाता है, पीट कर पतली चादर के रूप में डाला जा सकता है। तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर हियर, एंड फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी will do the activity 4.2. So recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. ठीक है, in figure 4.2 you might have performed the activity with various objects in class 6. Now repeat the activity with the materials maintained in table 4.3. Observe and group these materials into good conductors and poor conductors. Means the next property is conduction of electricity or heat. ठीक है, तो conduction of electricity or heat is the most property of metals. इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करी, हमने परिपथ बनाया, कक्षा 6 में बनाया था परिपथ, और उसके बाद बारी बारी से जैसे प्लास्टिक का पेन, पेंसिल, लोहे की कील मतलब नेल ऑफ आयरन, ये सब लेकर के बारी बारी से ये देखने की कोशिश करी कि परिपथ पूरा होता है क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट है वो पूरा होता है, और बल्ब जो है वो जलता है या नहीं जलता है। अगर बल्ब जलता है तो जो भी धातु आपने या जो पदार्थ लगाया है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, और नहीं जलता है तो वो पुअर कंडक्टर है या कुचालक है। द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6. नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटीरियल्स मेंटेन्ड इन टेबल 4.3. ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटीरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स. सो वी विल सी द टेबल 4.3 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर मटीरियल्स. ठीक है, कैसी कंडक्टिविटी है मटीरियल्स की वो हम लोग देखेंगे. तो इन दिस टेबल द फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन रोड और नेल, लोहे की कील या आयरन रोड. वी नो दैट आयरन इज़ ए मेटल एंड आयरन इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो वी कैन से हियर गुड कंडक्टर, और वी कैन राइट हियर गुड कंडक्टर. सल्फर इज़ नॉन मेटल, so sulfur is poor conductor, and colpiece also non metal, so poor conductor. And copper wire, copper is a good, or we can say that best conductor of electricity, so copper wire is good conductor. We can write here. You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, will रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर्स. हमने देखा कि आयरन, नेल यानी लोहे की कील या छड़, और कॉपर वायर, तांबे की तार जो है वो गुड कंडक्टर्स हैं. वहीं पर सल्फर और जो कोल है यानी कोयला है वो पुअर कंडक्टर या कुचालक हैं विद्युत के. तो व्हाट सेज द पहेली? ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यानी ये एक्टिविटी और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो इसलिए याद दिलाए गए हमको, ताकि हम लोग जो है वो ये बता सकें कि धातु जो है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ये द बोथ आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट. वी लर्न दिस इन क्लास 6. हम लोग क्लास 6 में ही ये देख चुके या पढ़ चुके हैं. वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स. तो आप बताइए कि कॉपर वायर और एल्यूमिनियम का प्रयोग कहाँ होता है. हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? क्या आपने कभी कोयले के तार देखे हैं? डेफिनेटली नॉट, नहीं, वास्तव में नहीं देखे हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. तो इस प्रकार से
वो प्रॉपर्टी या वो गुण धातुओं का जिसके माध्यम से धातुओं को जो है वो तारों के रूप में ढाला जा सकता है, यानी धातु के पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो धातुओं को तारों के रूप में ढाला जा सकता है, ये भी एक धातुओं की प्रॉपर्टी है, विच कॉल्ड डक्टिलिटी या तन्यता हिंदी में, इन हिंदी तन्यता एंड इन इंग्लिश डक्टिलिटी, यानी तारों के रूप में खींचा जाना, धातुओं को तारों के रूप में ढालना या बदलना, ठीक है, वायर्स के रूप में ढालना या बदलना, ठीक है। मेटल्स कैन कन्वर्टेड इनटू वायर्स एंड दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड डक्टिलिटी। Have you ever noticed that difference in sound on dropping an iron sheet, plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? क्या कभी आपने इन चीज़ों को फ्लोर पर गिराकर, कौन कौन सी चीज़ों को, आयरन शीट लोहे की शीट या प्लेट, ए मेटल कॉइन यानी एक धातु का सिक्का एंड ए पीस ऑफ कोल और एक कोयले का टुकड़ा फ्लोर पर गिराया है, फर्श पर? इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ, अगर नहीं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अभी। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ दिस? क्या आप इनके साउंड में, इनको गिराने पर जो साउंड डेवलप होता है उनसे कोई अंतर पाते हो, कोई अंतर या कोई डिफरेंस लगता है आपको? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी है, ठीक है। कैन यू गिव ए रीज़न? क्या आप बता सकते हो? नहीं भाई, वुडन घंटियाँ या वुडन बेल्स क्यों नहीं लगाई जाती है? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जब आप मेटल से बनी हुई किसी चीज़ या वस्तु को रगड़ते हो या उसके ऊपर चोट करते हो तो उससे एक जो है वो तीखी ध्वनि उत्पन्न होती है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। मान लीजिए आपके पास में दो समान बॉक्स या डिब्बे हैं, उनमें से एक तो जो है वो मेटल का बना है यानी लोहे का, और दूसरा जो है वो लकड़ी का बना है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज़ मेड ऑफ मेटल बाई स्ट्रिकिंग बोथ द बॉक्सेस? क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों जो बॉक्सेस में है वो मेटल का कौन सा है और कैसे, ठीक है। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, क्योंकि मेटल के बॉक्स को बजाने पर वो रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो इस प्रकार जो ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सोनोरस इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, के इफ़ वी स्ट्रक द मेटल बॉक्स और मेटल थिंग्स या मेटल ऑब्जेक्ट्स देन दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, तो दे आर सेड टू बी सोनोरस। इसीलिए धातुओं को सोनोरस या ध्वनिक कहा जाता है। ध्वनिक मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाले। तो आप समझ गए होंगे कि स्कूल चाहे कितना भी महंगा हो, इन स्कूल्स और टेम्पल्स जो है वो मेटल्स की बनी हुई जो बेल्स होती हैं वो क्यों होती हैं, ठीक है। द मटीरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, और मेटल्स के अलावा जो अदर मटीरियल्स है वो सोनोरस नहीं है। दे कांट प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबोव एक्टिविटीज़ वी कैन से, ऊपर वाली एक्टिविटीज़ करने के बाद में हम लोग कह सकते हैं वी कैन से दैट द सम मटीरियल्स आर हार्ड, के कुछ पदार्थ हार्ड यानी कठोर होते हैं, लश्चरस यानी चमकीले होते हैं, ठीक है, मेलेबल होते हैं यानी आघातवर्धनीय होते हैं, डक्टिल यानी तन्य होते हैं, सोनोरस मतलब ध्वनिक या ध्वनि उत्पन्न करने वाले हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, दे ऑल आर और दीज ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टी और मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स आर हार्ड, लश्चरस, मेलेबल, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. So you can note from here the properties of metals, ठीक है। the bold और black lined is property of metals, कि hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. The materials which generally possess these properties are called metals, और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर ये सब गुण होते हैं वो मेटल्स या धातु कहलाते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। और ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं कि एल्युमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये दीज ऑल आर द मेटल्स। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। जिस तरह से कोल और ये जो सल्फर है ये जो डल मटेरियल्स हैं इनमें चमक नहीं है। दे ब्रेक डाउन इनटू ए
पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद ए हैमर, और हथौड़े की हल्की चोट से भी ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। दे आर नॉट सोनरस, इनसे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक हैं। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, तो ये अधातु कहलाते हैं। ये अधातु कहलाते हैं, यानी जो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, जो चमकीले नहीं हैं, नरम हैं, यानी आसानी से चोट करने पर टूट जाते हैं। दीज ऑल आर द नॉन मेटल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। तो ये नेम है आपके नॉन मेटल्स के। ठीक है, लेट्स सी वन मोस्ट थिंग एंड ए क्वेश्चन राइज फ्रॉम हियर विच इज मोस्ट फॉर यू। Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife। मतलब सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं, धातु हैं, जो धातु होते हुए भी नर्म है, यानी सॉफ्ट है ना। वी नो दैट ऑल मेटल्स आर हार्ड बट द बोथ मेटल्स आर सॉफ्ट। पोटेशियम एंड सोडियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ, और चाकू से काटे जा सकते हैं। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और पारा या मरकरी एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि ये धातु है ना। ऑल मेटल्स आर फाउंड इन ए सॉलिड स्टेट बट mercury is found in a liquid state at room temperature। these are exception, मतलब ये जो अपवाद है, और अपवाद में से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कौन से ऐसे दो धातु हैं, है ना। what the materials और which the metals is found in a soft state or can be cut with a knife, और what metal or which metal is found in a liquid state at room temperature। तो ये जो आपको यहाँ से करना है, और all the activities और all the properties of metals you will do in your notebook। your next topic यानी chemical properties of metals और non metals in your next video। okay students।